जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट मॉडल टेस्ट पेपर हिंदी के टेस्ट पेपर को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कितना सुंदर दृश्य हैं, वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों, वहाँ कितना सुंदर दृश्य हैं, तो वाक्य का जो प्रकार हैं तो संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतार्थक या फिर प्रश्नवाचक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर बी राइट। फल को खूब पक्का होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धियां हैं। तो फल को खूब पक्का होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि हैं। वचन संबंधी, पद कर्म संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। तो दोस्तों, इस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प सुनिए। तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प आपको चुनना है। तो राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, उसकी मेहनत पर पानी गिर गया, वह अपनी माँ की आंख का सांध है, तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। तो दोस्तों, इसमें राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, यानी कि मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प अपने को सुनना था। तो ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है। तो संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य दोस्तों कहलाता है तो संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है दोस्तों, संयुक्त वाक्य। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों, अंधे के हाथ बटेर लगना अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है कि बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति, यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है। तो आप देखेंगे वर्ण, तो वर्ण ठीक है भाई, शब्द ये भी ठीक है, वाक्य तो ये एकदम सिक्वेशन में है दोस्तों, वर्ण शब्द और वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, वर्ण शब्द वाक्य। यानी कि संश्लेषण विधि में दोस्तों जो सिखाने की प्रक्रिया है वो है वर्ण शब्द और वाक्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। तो प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या फिर खंडान्वय विधि। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, उद्बोधन विधि। यानी कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की उद्बोधन विधि है।
सुरतलेख में रैप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो क्रम, कबूतर, धर्म, प्रकाश। तो दोस्तों सुरतलेख में रैप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि कबूतर। कबूतर इसका राइट ऑप्शन है। लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया तो किसने किया? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, विवेकानंद या फिर विनोबा भावे। तो दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है, यानी कि महात्मा गांधी जी ने लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन उन्होंने किया था। किसने किया था भाई? तो महात्मा गांधी जी ने। हर्बर्ट उपागम के पद हैं, तो दोस्तों हर्बर्ट उपागम के पद 3, 5, 8 या फिर 9। तो दोस्तों हर्बर्ट उपागम के जो पद हैं वो हैं 5। कितने हैं भाई? 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो दोस्तों शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? तो आप बताएंगे मॉरिशस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, मॉरिशस। यानी कि मॉरिशस की देन है दोस्तों शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय। किसकी देन है भाई? तो मॉरिशस की। भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है, तो सुनना, पढ़ना, उच्चरित या फिर लिखना। तो दोस्तों भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है वो है लिखना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। ढ का उच्चारण स्थान है, तो दोस्तों ढ का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा दोस्तों, मुर्दा। क्या होगा भाई? मुर्दा। ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट है, मुर्दा। पुस्तक का अध्यायनात्मक पक्ष है, तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का अध्यायनात्मक पक्ष है तो क्या है? पुस्तक का आकार, प्रकार, मुख्य पृष्ठ, जिल्लत या फिर प्राक कथन। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है राइट इसका, यानी कि पुस्तकालय का अध्ययनात्मक पक्ष है वो है प्राक कथन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। वैचारिक सामग्री है, तो दोस्तों वैचारिक सामग्री क्या है? तो संरचना नहीं है भाई, मूल विषय वस्तु। तो बिल्कुल राइट है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो मूल विषय वस्तु ये एक वैचारिक सामग्री है। क्या है भाई? वैचारिक सामग्री। सर्वदर्शी साधन है दोस्तों, तो सल चित्र, चित्र विस्तारक या फिर रेखा चित्र। सल चित्र, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो दोस्तों नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो मुंह, कान व आंख से या फिर आंख से। तो नाटक का संबंध दोस्तों कान व आंख से है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, कान व आंख से। सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है, तो दोस्तों सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है तो आप बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, यानी कि संकलनात्मक मूल्यांकन। कौन सा है भाई? संकलनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। बल्लू प्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया नहीं है, यानी कि इसमें 3 तो हैं लेकिन एक है वो नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है।
तो देखें आप, शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण या फिर प्रश्नों के प्रकार। शिक्षक निर्मित सामग्री, ऑप्शन नंबर 1 इसका इस ऑप्शन में राइट होगा, यानी कि शिक्षक निर्मित सामग्री ये इसमें उपयोगी नहीं है। इनके ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में जो उपयोगी नहीं है दोस्तों वो है शिक्षक निर्मित सामग्री। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ये इसमें नहीं है भाई। बाकी सभी उपयोगी हैं। शिक्षण के लक्ष्य बिल्कुल उपयोगी है, पाठ्य वस्तु के प्रकार भी उपयोगी है और प्रश्नों के प्रकार ये भी उपयोगी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। उपचारात्मक शिक्षण है, तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण है तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना या फिर शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपने देखा बी ऑप्शन इसका राइट होगा, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक के उत्तर हमें इस गद्यांश को पढ़कर देना है। तो गद्यांश में दिया गया है दोस्तों, आज हमारे सामने ये सवाल हैं कि धर्म बड़ा या फिर राष्ट्र। तो दोस्तों आज हमारे सामने ये सवाल है कि धर्म बड़ा या फिर राष्ट्र। उत्तर में ये निर्विवाद तय होना चाहिए कि राष्ट्र बड़ा है, लेकिन साथ ही आसपास ये भी हमें देखना है कि राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या हैं। इनकी राष्ट्र की मौलिक अवधारणाएं क्या हैं? क्या मिट्टी, पानी, नदी, पहाड़, राजा, प्रजा से ही राष्ट्र की मूर्ति बनती है? तो नहीं, राष्ट्र की संपूर्ण छवि और पूरा व्यक्तित्व हजारों वर्षों की मानवीय चेतना, जीवन के शाश्वत मूल्यों और अपने धरती आकाश में अखंड विश्वास से बनता है। आदमी की वैज्ञानिक और मौलिक बुलंदियों के साथ उसके सफ़र में और कुछ भी मुलायम सरीखा साथ रहा है, उसको कतरा कतरा लेकर भी एक बनने की होशियारी सिखाता रहा है, लंबा लंबा के बीच समय के अरसों को बटोरता रहा है। तो दोस्तों हमने ये गद्यांश को देखा है। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों वह शब्द हमको बताना है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक या फिर निर्कुश। आप वीडियो को रोक के गद्यांश को एक बार फिर से भी पढ़ सकते हैं, आपको समझ में ना आया हो तो दोस्तों अपने को इस क्वेश्चन में वो शब्द बताना है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों निर्विरोध में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, निर्विरोध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। इनमें से जातिवाचक संख्या के भाववाचक संख्या का सही उदाहरण है। तो दोस्तों इनमें से जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या का सही उदाहरण कौन सा है? तो दानव, दानवता, सर्व, सर्वत्र, चतुर, चतुराई, गाना, गान। तो दानव, दानवता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा दोस्तों। दानवता में जातिवाचक संख्या से भाववाचक संख्या का सही उदाहरण है दानव, दानवता। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो मूल से निकाल कर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल न हो, मूल में विश्वास करना या फिर मूल की स्थापना। तो दोस्तों मूल जो किसी की नकल न हो, मूल जो किसी की नकल न हो, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? तो दोस्तों इनमें से आकाश का सही पर्याय क्या है? तो आकाश का अपन पर्याय की बात करें तो जैसे नभ, देखें आप, नभ हो गया, एक हो गया गगन,
अंबर, ये भी है अनंत, अनंत हो गया। अंतरिक्ष, अंत अंतरिक्ष हो गया। फिर आसमान हो गया, शून्य हो गया। तो देखिए आप, तो इसमें जो सही ऑप्शन इसका होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, व्योम। यानी आकाश का जो पर्याय है दोस्तों वो है व्योम। आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दिग्गु समास, या फिर कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष। तो दोस्तों आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो आसपास शब्द में होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा भाई? द्वंद्व समास होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। फिर से गद्यांश आपके सामने दिया हुआ है। इस गद्यांश को देखकर आपको 26 से 30 तक क्वेश्चनों के आंसर आपको करने हैं। तो जैसे गद्यांश है दोस्तों, शिक्षा बहुत व्यापक शब्द हैं, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत हैं। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण ये कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या फिर कराना सही है। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना सही है। लड़कों की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है? कौन सी बड़ी अच्छी है? प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी है कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए? आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए और कहाँ पर देना चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों में बहस कीजिए। जी में आवे तो कीजिए, जी में आवे तो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए ये न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। वह अनर्थकर हैं, वह अभिमान का उत्पादक हैं, वह ग्रह सुख का नाश करने वाला है, ऐसा कहना सोलो आना मिथ्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अनर्थकारी शब्द का सही अभिप्राय है। तो अनर्थकारी शब्द का सही अभिप्राय इसमें से क्या है? तो विपरीत अर्थ करने वाला तो नहीं भाई, आमदोरित अर्थ वाला तो ये भी नहीं है दोस्तों, विशिष्ट अर्थ करने वाला तो ये भी इसका नहीं है, तो अनिष्ट करने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय दोस्तों अनिष्ट करने वाला है। क्या है भाई? अनिष्ट करने वाला। आगे देखें आप यहाँ पर, इसमें से कौन सा पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों पुल्लिंग के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो शिक्षा, अच्छी, बहस, या फिर अभिमान। तो दोस्तों अभिमान को जो है ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या भाई? अभिमान। इसमें कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो दोस्तों कौन सा युग्म इसमें सही विकल्प है? तो देखें आप, गोए, तो ये ऑप्शन नंबर एक इसका राइट है, बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों। ग्रह ग्रह तो ये नहीं है भाई। दूसरा स्कूल स्कूले तो ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर सी भी, अनेक अनेकों ये नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों राइट है दोस्तों। इसमें क्या है भाई? ए और सी दोनों इसमें राइट ऑप्शन है। इसमें कौन सा युग्म सही विकल्प है? तो ए और सी। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जैसे मान लो डी की जगह दे दें जैसे ए व सी, तो आप इसमें टिक मार करेंगे, या फिर इन दोनों में से एक ही दिया होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए रखता हूं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, या फिर सी, या फिर डी। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों? तो सामान्य भविष्य काल है, या फिर संभाव्य भविष्य काल है, या फिर सामान्य भूत काल है, या फिर आसन भूत। कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा राइट है।
प्रणाली शब्द का सही अर्थ है, तो दोस्तों प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है? तो परंपरा, राय, पद्धति या फिर विधान। तो दोस्तों प्रणाली शब्द का सही जो अर्थ है वो है परंपरा। क्या है भाई? तो परंपरा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने देखे 30 हिंदी के क्वेश्चन। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, आपको इस चैनल पर एग्ज़ाम से पहले आपको तकरीबन 150 से ज़्यादा मॉडल और मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।